Hello bachcho, let's start the question and the question says this antibiotic was extensively used to treat American soldiers wounded in World War II. So let us start with our key concept. The key concept of this question is antibiotic. एंटीबायोटिक है. सो एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस किया जाता है बाय द माइक्रोब्स. इट इज प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स एंड इसको हम रिगार्ड करते हैं वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ द 20th सेंचुरी. ऑफ द 20th सेंचुरी की ये सबसे बढ़िया डिस्कवरी की गई है और इसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है टुवर्ड्स वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. अगर हम बात करें इस वर्ड को, अगर हम तोड़ें तो एंटी मतलब क्या होता है? एंटी मतलब होता है किसी भी चीज के अगेंस्ट. और अगर हम बायोटिक की बात करें तो दैट मीन्स लाइफ. सो ये आता है आपका बायो मतलब होता है लाइफ. इसका टुगेदर अगर हम मतलब देखें दैट मीन्स अगेंस्ट लाइफ. तो ये मत समझना कि ह्यूमन के अगेंस्ट है ये. तो ये आपका उस कॉन्टेक्स्ट में है जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं. और अगर हम ह्यूमंस के रिस्पेक्ट में बात करें तो दे आर नोन एज प्रो लाइफ. प्रो लाइफ बोलते हैं ह्यूमंस के लिए, नॉट अगेंस्ट लाइफ. सो एंटीबायोटिक्स केमिकल्स होते हैं, केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो प्रोड्यूस करते हैं कुछ माइक्रोब्स जो किल करते हैं या रिटार्ड करते हैं ग्रोथ ऑफ डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को. तो सबसे कॉमनली यूज एंटीबायोटिक कौन सी है? दैट इज पेनिसिलिन. पेनिसिलिन जो है सबसे कॉमनली यूज एंटीबायोटिक है. आपको मालूम है कि जो पेनिसिलिन है वो आपकी फर्स्ट एंटीबायोटिक है जो डिस्कवर किया गया है और वो एक चांस डिस्कवरी थी. किसने की थी? इट वाज डन बाय अलेक्जेंडर फ्लेमिंग. अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा करी गई थी. क्या हुआ कि अलेक्जेंडर जो थे वो काम कर रहे थे एक बैक्टीरिया के ऊपर. उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? दैट वाज स्टेफाइलोकोकस. उन्होंने ऑब्जर्व करा कि भाई एक मोल्ड ग्रो कर रहा है भाई उनके अनवॉश्ड कल्चर प्लेट्स पे. तो उन्होंने देखा कि उसके अराउंड आपका स्टेफाइलोकोकाई ग्रो नहीं कर पाया. तो उसने देखा कि भाई एक केमिकल प्रोड्यूस हो रहा है मोल्ड के द्वारा. तो उसने उसको नेम दे दिया क्या? इट वाज नेम्ड एज पेनिसिलिन. और जो मोल्ड था उसका नाम क्या था? इट वाज पेनिसिलियम. पेनिसिलियम नोटेटम. ये क्या है? ये आपका है मोल्ड. ये है मोल्ड. तो अब उसकी फुल पोटेंशियल जो है उसको एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स के लिए वो स्टैब्लिश किसने की थी? वो बहुत बाद में की गई थी बाय अर्नेस्ट चेन. कौन थे साइंटिस्ट? अर्नेस्ट चेन एंड हॉवार्ड फ्लोरी. हॉवार्ड फ्लोरी. ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने बाद में क्या करा, उसको इस्टेब्लिश करा उसकी इफेक्टिव एंटीबायोटिक्स में. तो ये जो एंटीबायोटिक थी दिस वाज एक्सटेंसिवली यूज्ड टू ट्रीट अमेरिकन सोल्जर्स जो कि जख्मी थे इन दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड. तो याद रखिएगा फ्लेमिंग को, चेन को एंड फ्लोरी को, ये तीनों को नोबेल प्राइज मिला था इन द ईयर 1945 फॉर दिस डिस्कवरी. सो ये था हमारे पास प्रॉपर एक्सप्लेनेशन अबाउट द क्वेश्चन. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया है. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू.